दोस्त, ऑन पैसिव से तो जो हमारे ज़िंदगी बदलने थे वह बदल ही गया। जो हमारे सपने पूरे होने थे वो सब पूरा हो ही गया। जो हमें आर्थिक आज़ादी मिलनी थी वो मिल ही गया। जो पीढ़ी दर पीढ़ी तक बोनस कमीशन इनकम आना था वो आ ही गया। इंतजार ही रह गया, मगर यहाँ से मिला कुछ भी नहीं किसी को। लाखों लोग फाउंडरशिप एंड सब्सक्रिप्शन लेकर अपनी पलकें बिछाए हर दिन राह निहारते रहे ऑन पैसिव के आने का, इससे बोनस कमीशन मिलने का, इससे अपनी ज़िंदगी बदलने का और इससे अपने सपनों के पूरे होने का। मगर ऐसा कुछ भी नहीं हो सका क्योंकि ऑन पैसिव धरातल पे आने से पहले ही बंद हो गया। अब इससे बोनस कमीशन मिलने की भला बात कौन करे। यहाँ तो जो सालों पहले लोगों ने पैसे इन्वेस्ट किए वही नहीं निकल सका। और 6-7 साल के लंबे इंतजार के बाद एक बार फिर से मिस्टर एस ने बीड़ा उठाया है हम लाखों लोगों के ज़िंदगी बदलने का और हम लाखों लोगों के सपनों को पूरा करने का, ऑन पैसिव की जगह एक नई कंपनी का निर्माण करके। अब ये नई कंपनी धरातल पे कब आएगी और ऑन पैसिव के लाखों फाउंडिंग मेंबर की उम्मीदों और भरोसे पर किस कदर खरा उतरेगी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। मगर मिस्टर एस के पूर्व के कारनामों को देखते हुए यह बहुत सारे लोगों का कहना है कि जब 7-8 सालों में ऑन पैसिव के माध्यम से किसी को ऑटोमेशन के माध्यम से 1 रुपये भी नहीं दे सके मिस्टर एस, तो फिर ये किस आधार पर मान लिया जाए कि 2-4-6 महीनों में वे लाखों फाउंडिंग मेंबर को बोनस कमीशन देना स्टार्ट कर देंगे, उन्हें आर्थिक रूप से आज़ाद कर देंगे। आखिर अब कौन सी जादू की छड़ी आ गई है उनके हाथों में जो वे एक बार घुमाएंगे और सब कुछ होना शुरू हो जाएगा। लाखों लोगों को बोनस कमीशन मिलना शुरू हो जाएगा, लाखों लोगों को अनलिमिटेड इनकम होना शुरू हो जाएगा। और अगर ऐसा मान भी लिया जाए तो यहाँ सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि ये जादू का छड़ी ऑन पैसिव में कहाँ चला गया था, जो 7-8 वर्षों के लंबे इंतजार के बाद भी कोई चमत्कार नहीं दिखा सका, इनकम के रूप में किसी को 1 रुपये भी नहीं दिला सका। बस कुछ इन्हीं सब बातों को लेकर आज अधिकांश लोग असमंजस की स्थिति में हैं कि पता नहीं उस नई कंपनी का क्या होगा जिससे आजकल बड़ी जोरों शोरों से प्रमोट किया जा रहा है, जबकि उस नए कंपनी का ऑन पैसिव के जैसा कहीं कोई एडवर्टीजमेंट एंड मार्केटिंग भी अभी नहीं दिख रहा है। ऑन पैसिव के जैसा किसी ऑफिस या एम्प्लॉय का कोई चर्चा भी नहीं हो रहा। पहले के सब ऑफिस क्या हो गए, एम्प्लॉय कहाँ चले गए और नए कंपनी के प्रोडक्ट्स के निर्माण कहाँ पे हो रहे हैं, यह शायद किसी को भी कुछ पता नहीं है और इस बारे में कुछ बताया भी नहीं जा रहा है। खैर, इन सब बातों के बारे में जानना कोई खास जरूरी भी नहीं है हमारे लिए, क्योंकि ये सब किसी भी कंपनी के मैनेजमेंट का पार्ट होता है। हमारे लिए तो बस सिर्फ इतना भर जानना जरूरी है कि आगे हमें बोनस कमीशन कब से मिलेगा, हमारी बहुप्रतीक्षित इनकम कब से शुरू होगी, हमें आर्थिक आज़ादी कब तक मिलेगी, क्योंकि सालों से इन्हीं सब का तो इंतजार है सभी को। इसलिए अभी के मोमेंट में ये सब क्लियर हो जाना सबसे अधिक जरूरी है कि आगे कब से क्या होना है, कब तक क्या होना है, कब से लोगों को बोनस कमीशन मिलना है, कब से लोगों को इनकम होना स्टार्ट होना है। अब सिर्फ बड़ी बड़ी एक्साइटिंग बातें करते रहने से किसी को भरोसा नहीं होगा। अब भरोसा तभी होगा जब हकीकत में सब कुछ करके दिखाया जाए। पूर्व के सालों के जैसा आज भी मिस्टर क्रिस रेड एंड माइक एलिस और बिल मर्श जैसे विदेशी लीडर्स के गला फाड़ कर चिल्लाने का कोई फायदा नहीं है कि ये सप्ताह रोमांचक होने वाला है, ऐतिहासिक होने वाला है, चमत्कारिक होने वाला है, क्योंकि ये लोग सालों से इस तरह की बड़ी बड़ी बातें परोसते आए हैं हम फाउंडिंग मेंबर के बीच। मगर उनके द्वारा हजारों बार इस तरह की कही हुई बातों में से कोई एक भी बात सच साबित नहीं हुए हैं अभी तक। भला ऐसे लोगों का कोई कैसे विश्वास कर ले। लाखों फाउंडिंग मेंबर को सिर्फ अपनी बड़ी बड़ी बातों से आखिर ये गिने चुने 2-4 विदेशी लोग कब तक मोर्चा संभाले रहेंगे सकारात्मक एंड उत्साहित रखने का, जबकि यह सभी को पता होगा कि सिर्फ बातों से पेट नहीं भरता किसी का, सिर्फ बड़ी बड़ी बातें कर देने से किसी का जिंदगी नहीं बदलता, किसी के सपने पूरे नहीं हो जाते। उसके लिए हकीकत में वो सब कुछ लाना पड़ता है धरातल पे जो लोगों से वादे किए गए हों, कमिटमेंट किया गया हो। आखिर किसी भी चीज की एक हद होती है। यहाँ तो लाखों लोगों ने मिस्टर एस एंड लीडर्स की बातों पे विश्वास और भरोसा करके और अपनी जेब से एक बार नहीं बल्कि 2-2 बार पैसे पे करके फाउंडरशिप एंड सब्सक्रिप्शन लिए। क्यों लिए? क्योंकि उन लाखों लोगों से कहा गया था, यह प्रोमिस किया गया था कि यहाँ से 1-8 वर्षों बाद से आपको ऑटोमेशन के थ्रू बोनस कमीशन मिलना शुरू हो जाएगा, आपको इनकम होना स्टार्ट हो जाएगा, आपकी ज़िंदगी बदलने लगेगी और आपके सपने पूरे होने लगेंगे। मुझे अच्छी तरह से याद है और शायद आपको भी याद हो, 2-2.5 साल पहले मिस्टर एस ने खुद अपनी जुबान से कहे थे एक वेबिनार के माध्यम से कि आज से ठीक 2 साल बाद
मैं आप सभी फाउंडिंग मेंबर से पूछूंगा कि आपके सारे संजोए सपने पूरे हुए या नहीं। और सच तो यह है कि यहाँ सारे सपनों के पूरे होने की बात कौन करे, यहाँ तो 1 रुपया भी नहीं मिला किसी को अभी तक। और इस तरह के अनाउंसमेंट पूर्व के सालों में कई बार किए थे मिस्टर एस ने, जिससे सुन करके ही सभी फाउंडिंग मेंबर का मन प्रफुल्लित हो जाता था, रोमांच से भर जाता था। वे खुशी के मारे झूमने लगते थे, ये सोचकर कि अब शायद बिल्कुल भी देर नहीं लगना है, अब बहुत जल्द वो सब कुछ शुरू हो जाएगा जिसका बरसों से इंतजार है हमें। मगर हुआ अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं। सारे के सारे अरमान धरे के धरे रह गए सभी फाउंडिंग मेंबर के। अब अधिकांश फाउंडिंग मेंबर यही बात सोचने पे मजबूर हैं कि 7-8 वर्षों में ऑन पैसिव से तो कुछ हुआ नहीं, अब देखना है कि कुछ ही हफ्तों और महीनों में क्या कुछ हो जाएगा न्यू कॉन्सेप्ट के माध्यम से। अब ऐसा कौन सा जादू आ गया है मिस्टर एस के हाथों में जो वे सिर्फ अपना हाथ घुमाएंगे और चमत्कार हो जाएगा। लाखों लोगों के वॉलेट में एक साथ बोनस कमीशन आना शुरू हो जाएगा, लाखों लोगों का एक साथ जिंदगी बदलना शुरू हो जाएगा और एक साथ ही लाखों फाउंडिंग मेंबर के सपने पूरे होने लगेंगे। लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि यह हकीकत में हो क्या रहा है और चल क्या रहा है। और आज की सिचुएशन को देखते हुए बहुत सारे लोगों का यह भी कहना है कि इस धरती पे ये कहाँ दम है किसी में जो बिना कुछ किए, बिना किसी मेहनत परिश्रम के, खुद से बिना कोई कस्टमर्स बनाए, बिना कोई खरीद बिक्री किए लाखों लोगों का जिंदगी बदल दे, लाखों लोगों के सभी संजोए सपनों को पूरा कर दे, लाखों लोगों को आर्थिक आजादी दिला दे। ऐसा होना भी होगा तो तभी संभव होगा जब खुद के बलबूते, खुद के भरोसे कुछ काम करें। किसी और के भरोसे रहकर बिना कोई काम किए सिर्फ हाथ पे हाथ धरे बैठकर यह सब हासिल हो जाना बिल्कुल भी संभव बात नहीं है। वो तो ऑन पैसिव को एक आईटी कंपनी जानकर, एक बिल्कुल अलग तरह का कॉन्सेप्ट जानकर और मिस्टर एस की रहस्यमयी और चमत्कारिक बातें सुनकर, उनके वादे को सुनकर लोगों को कुछ देर के लिए भरोसा हो गया कि हो सकता है यह इंसान इस नए सिस्टम के माध्यम से, इस नए कॉन्सेप्ट के माध्यम से, इस नए बिजनेस के माध्यम से, इस नए ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से, इस नए मार्केटिंग प्लान के माध्यम से एंड एआई ऑटोमेशन के माध्यम से, बिना कोई टीम क्रिएट किए, बिना कोई यूजर्स कस्टमर्स बनाए, बिना कोई सेल जनरेट किए लाखों लोगों का जिंदगी बदल दे, लाखों लोगों के सपनों को पूरा कर दे, लाखों लोगों को आर्थिक आजादी दिला दे। बट जैसे जैसे समय बीतता गया और नित नया कहानी सामने आते गया, वैसे वैसे लोगों का भरोसा भी कमजोर होते गया और फिर धीरे धीरे करके लोग ऑन पैसिव का मोह छोड़ के अपनी जरूरत और सपनों को पूरा करने के लिए दूसरी कंपनियों की ओर रुख करने लगे। लेकिन जब से एक बार फिर से बड़ी जोरों शोरों से प्रमोट किया जा रहा है नए कॉन्सेप्ट को, उससे कहीं ना कहीं ऑन पैसिव से नाउमीद हुए लोगों में एक बार फिर से उम्मीद जगना शुरू हो गया है, ये सोचकर कि हो सकता है इस नई कंपनी के माध्यम से कोई बहुत बड़ा चमत्कार कर दे मिस्टर एस। इस नई कंपनी के माध्यम से सच में लाखों लोगों का जिंदगी बदलने लगे और उनके सपने पूरे होने लगे और इस नए कॉन्सेप्ट के माध्यम से उन्हें हकीकत में पूरी तरह से आर्थिक आजादी मिल जाए। लेकिन ऐसा होगा भी तो कब होगा, इस बारे में अभी तक कोई इंफॉर्मेशन नहीं है किसी के पास। बस इन्हीं बातों को लेकर अधिकांश फाउंडिंग मेंबर टेंशन में है कि कहीं आगे चलकर इसका भी हस्र ऑन पैसिव के जैसा ही ना हो जाए, कहीं आगे चलकर इससे भी कोई एसीसी जैसा हस्ती आकर बंद ना करा दे। क्योंकि जब वर्ल्ड का सबसे बेस्ट लीगल टीम था मिस्टर एस के पास, तब तो वे बचा नहीं पाए ऑन पैसिव को बंद होने से। अब आगे अगर कुछ हुआ ऐसा, तब कौन बचा पाएगा, यह सोचने वाली बात है। इसीलिए आज हर एक फाउंडिंग मेंबर चाह रहा है कि जो भी चीजें शुरू होनी हो वो जल्द से जल्द शुरू हो, ताकि पता तो चले कि इस नए कॉन्सेप्ट में कैसे क्या हो रहा है, कैसे क्या मिल रहा है। अभी भी कुछ गिने चुने लीडर्स मिस्टर एस को महान और भगवान बताने में लगे हैं, जबकि लोगों की नज़र में एंड दुनिया की नज़र में अभी तक उन्होंने ऐसा कुछ भी काम नहीं किया है जिससे कोई उन्हें महान या भगवान माने। उन्होंने अभी तक सिर्फ लेने का काम किया है, देने का कहाँ कोई काम किया है। हाँ, जब वे लाखों फाउंडिंग मेंबर के उम्मीद और भरोसे पे खरे उतर जाएंगे, जब वे अपने किए सारे वादे पूरे कर देंगे, जब उनके माध्यम से लाखों लोगों की जिंदगी बदलने लगेगी, लाखों लोगों के सपने पूरे होने लगेंगे, लाखों लोगों को आर्थिक आजादी मिल जाएगी, लोग अपने आप उन्हें महान और भगवान मानने लगेंगे, उनके गुणगान और जय जयकार करने लगेंगे। सिर्फ बड़ी बड़ी बातें कर देने से कोई महान नहीं बन जाता, बल्कि महान बनने के लिए उससे महान काम भी करने पड़ते हैं। अगर बैठे बैठे कोई सिर्फ बातें करता रहे कि मैं रोहित शर्मा से भी अच्छा क्रिकेट खेलूंगा, मैं हार्दिक पांड्या से भी अच्छा खेलकर दिखाऊंगा, मैं विराट कोहली से भी बेहतर खेलकर दिखाऊंगा, तो सिर्फ कह देने से कोई नहीं मान लेगा। यह बात दुनिया को मनवाने के लिए खेल के मैदान में उतरकर यह साबित करना होगा कि मैं क्रिकेट की दुनिया का सबसे बेस्ट प्लेयर हूं। ऑन पैसिव में कहा जाता था बार बार कि ऑन पैसिव आ रहा है इंटरनेट की दुनिया में धूम मचाने के लिए, इंटरनेट की दुनिया को हिला देने के लिए, पूरी दुनिया को बदल देने के लिए। लेकिन हकीकत में हुआ क्या, यह सभी को पता है। इसलिए कहने से कुछ नहीं होता है, बल्कि करके दिखाने से होता है। अब वक्त है कि मिस्टर एस सामने आए और चीजों को प्रत्यक्ष रूप में दिखाएं।
कुछ ऐसा चमत्कार करके दिखाएं कि वास्तव में इंटरनेट की पूरी दुनिया हिल जाए और लोग उन्हें इंटरनेट की दुनिया का बेताज बादशाह मानने लगे और लाखों फाउंडिंग मेंबर को अनलिमिटेड इनकम आने लगे। इससे लाखों फाउंडिंग मेंबर गर्व महसूस करेंगे ऑन पैसिव को ज्वाइन करके, क्योंकि नई कंपनी का जन्म भी तो ऑन पैसिव के ही गर्व से होगा। OnPassive, the future of internet.